मुसलमानों के घर में सुकून क्यों नहीं, फिर आपके घरों में सुकून क्यों नहीं? इसीलिए मैंने जुमला कहा, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बेहुदगी है वहां इस्लाम नहीं है। बस जल्दी से बात याद आई, बात नहीं पेश करूंगा, बात से बात निकाल कर आपके दरमियान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, सारे भाइयों ने देखा कि हजरत याकूब अब्बा जो है सबसे ज्यादा हजरत यूसुफ को मानते हैं और मानते भी थे, मगर भाइयों ने किसी तरह अपने अब्बा से बात की और हजरत यूसुफ को लेकर निकले। फिर हजरत यूसुफ का कपड़ा लेके लौटे जिसमें खून लगा हुआ था, रो रो कर कहने लगे, अब्बा हजरत यूसुफ को तो बैठाया था एक जगह, हम किसी काम में निकल गए, ऐसा लगता है कि यूसुफ को किसी भेड़िए ने खा लिया है, किसी जानवर ने खा लिया है, ये देखिए कपड़ा मिला है खून में लथपथ, ये तो मामला हो गया। अब उधर चलिए आप, मैं बहुत 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 बड़ी बात करने जा रहा हूँ आपसे, फिर वाकया मत समझिएगा इसको। हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कहाँ डाला? कुएं में डाला भाइयों ने। जब कुएं में डाला तो उस कुएं में एक पहाड़ नुमा ऐसा निकला हुआ था जिस पे पानी नहीं था। हजरत यूसुफ वहीं बैठ गए। एक काफिला गुजर रहा था तो लोगों को ख्याल है कि कुआं बगल में है, यहीं पर खाना बना लेते, आराम कर लेते, पानी का इंतजाम भी है। जब उसी काफिले में का एक आदमी पानी लेने के लिए गया तो डोल डालकर पानी खींच रहा है, जैसे डोल बाहर खींचा तो उसमें पानी नहीं था, बल्कि उस डोल में हजरत यूसुफ बैठ के चले आ रहे थे। हजरत यूसुफ बैठ के चले आ रहे थे, जैसे देखा तो यूसुफ को तो उस काफिले वाले ने कहा, एक काफिले वालों, अरे तो पानी निकाल रहे थे, मगर कितना खूबसूरत बच्चा निकला, वो भी हजरत यूसुफ, इतना खूबसूरत बच्चा कभी उन लोगों ने देखा ही नहीं था। साथ लेकर चले, काफिले वालों ने देखा कि इनको बेच दिया जाएगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, बेच दिया। फिर आगे खरीदने वाले आगे बढ़े, मिस्र के बाजार में बेचा जाने लगा। कहाँ बेचा जाने लगा? मिस्र के बाजार में। तबीयत लगे तो इसको सुन लेना, मिस्र के बाजार में बेचा जा रहा है। जिस मिस्र के बाजार में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस मिस्र के बाजार में बोली लगती थी तो किसी की बोली मान लो समझाने के लिए 50,000 से ऊपर नहीं गई थी। 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा, 8,000 दूंगा, 9,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, 25,000 दूंगा, 30,000 दूंगा, 50,000 से ज्यादा किसी की बोली नहीं गई थी। मगर हजरत यूसुफ जब आए तो इनकी बोली ही 50,000 से शुरू हुई। सब बोलो ना सुभान अल्लाह। इनकी बोली ही शुरू हुई 50,000, 50,000, 50,000। उधर से दूसरे ने कहा 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 65,000, 70,000, 75,000, 80,000, 90,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000। बड़े बड़े सेठ मैदान में उतरे हैं। यूसुफ का हुस्न ही ऐसा था, यूसुफ का हुस्न ही ऐसा था। हजरात यही पे सुनिएगा, बोली लग रही है, बोली लग रही है। 1,50,000 तो फाइनल कोई बोलूंगा और है कोई तो बोले। इतने में उधर से काफिला आ रहा था, रुको अभी कौन आ रहा है? का फाइनेंस मिनिस्टर अजीज मिस्र आ रहे हैं। जैसे अजीज मिस्र आए कितनी बोली लगी? 1,50,000, 2,00,000, 2,00,000। तो उधर से शेष तीसरे ने कहा 2,05,000, 2,10,000, 2,20,000। मिनिस्टर से मुकाबला हो रहा है। बोलते टेंशन हो जाता है ना, एक सब और बोल रहे थे तो हमको टेंशन होता है, आपको टेंशन देंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस ज्यादा नहीं, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। बोली लग रही है। एक औरत थी, बूढ़ी औरत, वो मिस्र की एक गली में झाड़ी दे रही थी। अचानक वो बोलती, आज हुआ क्या है मिस्र में? जाने वाले तो सब मिल रहे हैं, आने वाला क्यों नहीं मिल रहा? जाने वाला तो सब मिल रहा, आने वाला कोई नहीं मिल रहा। सब जा कहाँ रहे, आता कोई क्यों नहीं? तो जाने वाले का तुम झाड़ू देती रहोगी, तुझको मालूम नहीं है? मिस्र के बाजार में, जबकि मिस्र में खूबसूरती ऑलरेडी पहले से थी,
मिस्र में खूबसूरती हुस्न यूसुफ, ये तो बात की चीज है, मगर पहले ही से वो हुस्न है और उस हुस्न के बाजार में यूसुफ का हुस्न आया, यूसुफ का हुस्न आया है। बोलने लगे तुम नहीं हो, देखो ना बड़ा स्मार्ट आया है गुलाम, एक बच्चा आया है, उसको खरीदा जा रहा है, अभी तक बोली ही लग रही है। जिस बाजार में जिस मार्केट में 50,000 से ऊपर का मसाला नहीं था, 2.5 लाख से ऊपर हो गया। बोली 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 बोली, ये बुढ़िया बोली, वही लोग लगा देंगे बोली। हम भी चले, हम भी चले, झाड़ू फेंक देती है, जैसी पहुंचती है देखती है ये यूसुफ को, हाय हाय देखती ही मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। तो लोगों का चुप चुप चुप, झाड़ू देती है, 5 रुपए कमाती नहीं है, या 2.5 लाख से ऊपर का मामला चल रहा, या मिनिस्टर बोली की लाइन में लगे, तू खरीद लोगी, चुप रहो। अजीजे मिस्र फाइनेंस मिनिस्टर के कानों में आवाज गई, कहीं शोर कैसा, एक औरत हो कहती हम भी बोलेंगे, तो बोलने दो, कहा बोलने दो, बोलने दो, बोलो बोलो। तो किसी ने कहा बोलो, 2.5 लाख से ऊपर बोलो, 500 रुपए कमाती हो, 2.5 लाख से ऊपर बोलो, कह रहे थे हाथ मत उठाओ, बोलो। बुढ़िया कहती है बोलूंगी, 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 का बोलो, का सुन लो, सुन लो, मेरी बोली सुन लो। ए अल्लाह, ए अल्लाह, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर यूसुफ को लेना चाहता, मगर यूसुफ को लेना चाहती हूँ। तो किसी ने कहा चुप चुप हो गई बोली, जो कुछ है क्या है तेरे पास, 5,000, 2,000, 3,000, 2.5 लाख, मेरे पास जो सब देकर लेना चाहूंगी। तो बुढ़िया बोली अरे चुप रह, तू क्या समझे मेरी बोली को, कल कयामत का दिन होगा, मैं जानती हूँ कि ले नहीं सकूंगी, मगर कयामत का दिन होगा जब हुस्न यूसुफ के खरीदारों की भीड़ लगेगी, तो यूसुफ के खरीदारों में 4 मिनिस्टर होगा, वही ये बूढ़ी औरत भी तो नजर आ जाएगी। आज से 26-4-30 साल पहले की शायरी देखी, मुबारकपुर की शायरी, जमाने की शायरी देखी। अब इसको इस वाक्य से जोड़ना दूसरे शेर में, अब फिर मैं 5 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। बुढ़िया गोया कह रही थी मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहती हूँ। और जो शेर अब है वो सुनिए, वे बुढ़िया कह रही थी उसने यूसुफ को देखकर, मेरे पास, मैं भी अपने मुर्शिद को नजर में रखता हूँ, आप नजर में रखें, आप नजर में रखें, मेरे पास जो भी है खैरात करके, मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो, खुदा से। बस बात मेरी खत्म हो गई, ये कहकर मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मजहब कितना कीमती मजहब है, कितना अहम मजहब है, कितनी बड़ी दौलत है। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं, मेरी दौलत का नाम जमीन नहीं, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। बस इसी को समझ लो। हजरत यूसुफ कुएं में डाले गए, बस इसी को सुनना है। हजरत यूसुफ कुएं में डाले, हजरत यूसुफ कुएं से निकाले गए, हजरत यूसुफ बेचे गए, हजरत यूसुफ खरीदे गए, हजरत यूसुफ जुलेखा की हवेली में पहुंचे, हजरत यूसुफ को जुलेखा के हुस्न ने अपनी तरफ करना चाहा,
हजरत यूसुफ बचते रहे। नतीजे में हजरत यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, जेल में डाले गए, निकाले गए। 32 साल के बाद, 32 साल के बाद हजरत यूसुफ के ताल्लुक से हजरत याकूब को खबर मिली। बाप को बेटे के ताल्लुक से 32 साल के बाद खबर मिली। आने वाले ने कहा याकूब, बस 2 मिनट के एहसास के साथ सुनिएगा, याकूब इस बात को सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम जहां शेख शफीउद्दीन यमनी ने अपनी किताब मकतूबात 2 सदी में लिखा है। फरमाते हैं हजरत मखदूम के 32 साल के बाद एक आने वाले ने आकर कहा याकूब मुबारक हो बेटा, बादशाह बना हुआ है, बेटा बादशाह बना हुआ है, यहीं पर सुनना है, यहीं पर सुनना है। जैसी का बादशाह बना हुआ है, कुछ नहीं ख्याल किया, बच्चा है कोई इंप्रेशन नहीं, बादशाह हो गया कोई इंप्रेशन नहीं। ये पूछते हैं ये बताओ मेरे बेटे की पूरी कहानी क्या है। कहा ऐसा हुआ, कुएं में डाले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? निकाले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? बेचे गए। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मिस्र के बाजार में बेचे गए। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा हवेली में गए। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा कि जुलेखा के हुस्न ने उनको अपने चक्कर में लेना चाहा। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा नतीजे में इनको जेल डाला गया। अच्छा फिर क्या हुआ? कहा फिर बादशाह बन गए। अच्छा इतना ही सुनाने के लिए आए थे। 32 साल के बाद हसन भाई याकूब जैसा बाप जो हजरत यूसुफ का कपड़ा सूम सूम कर रोते थे, कैसा प्यार था बाप बेटे में। मगर जब आज 32 साल के बाद खबर मिली कि मेरा बेटा तो बादशाह हो गया, अगर हमसे कोई कहे आपका बेटा डीएम बन गया, खुशी के मारे घर में खुशियों के दीप जलते, कुछ नहीं टेंशन, न कोई खुशी का इजहार कहते आपने। सब सुनने के बाद का ये बताओ मेरा बेटा यहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा, यहाँ से गुजरा, वहां से गुजरा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जेल गया, बादशाह हो गया, सब तो किया, मगर ये बताओ कि मेरे बेटे का दीन क्या रहा, मेरे बेटे का मजहब क्या रहा। तो आने वाले ने कहा इस्लाम। आने वाले ने क्या कहा? इस्लाम। तब ने हजरत याकूब ने जो जुमला कहा, आपको शायद बहुत नहीं ले सके, नहीं ले, मैं चाहूंगा हसन भाई जुमले को लेकर मजमे तक पहुंचा सके तो पहुंचा दे। हजरत याकूब ने जैसी सुना, जेल में गए कोई टेंशन नहीं, बादशाह बने कोई टेंशन नहीं, गुलाम बने कोई टेंशन नहीं, कुएं में डाले गए कोई टेंशन नहीं। मगर जैसे ही सामने वाले ने कहा परेशानी में रहे या आसानी में रहे, उनका मजहब इस्लाम रहा, उनकी थ्योरी इस्लाम रही, उनका प्रैक्टिकल इस्लाम रहा, उनकी सोच इस्लाम रही, उनका किरदार इस्लाम रहा, उनकी गुफ्तार इस्लाम रही। इतना सुनना था हजरत याकूब के चेहरे पर खुशी आ गई। और उसके बाद कहते हैं 32 साल के बाद मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया। 32 साल के बाद मेरी खोई हुई नेमत मिल गई। ये है इस्लाम। तुम्हें तो आसानी से मिला है, क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाते? तुम्हें तो इस्लाम मिला है, क्यों नहीं 2 रोटियां कम खाते हो मगर बच्चों को पढ़ाने की सोच रखते? जिस दिन एक हो गए ना, जिस दिन एक हो गया उसी दिन आपके मोहल्ले में तालीम भी आ जाएगी। जिस दिन एक हो गया उसी दिन आपके मोहल्ले का हर घर नमाजी हो जाएगा। जिस दिन एक हो गया उसी दिन आप कामयाबियों की नई तारीख लिखेंगे। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है। इस्लाम इंसाफ चाहता है, आप इंसाफ कीजिए। बेटे के साथ बाप का क्या रवैया हो, इंसाफ करो। बेटे का बाप के साथ क्या रवैया हो, इंसाफ करो। माँ के साथ बेटे का क्या सलूक हो, इंसाफ करो। बेटे के साथ माँ का क्या सलूक हो, इंसाफ करो। उस्ताद के साथ शागिर्द का क्या रवैया हो, इंसाफ करो। शागिर्द का उस्ताद के साथ क्या रवैया हो, इंसाफ करो। यही इंसाफ हमें इस्लाम सिखाता है। और जब तुम इंसाफ लेकर चले आए तो इस्लाम लेकर चले आए, और जहाँ इस्लाम है वहाँ नफरत नहीं है। नफरत की दुकान बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलते चले।
आपस में एक हो जाओ, मोहब्बत बंद करो, मोहब्बत शुरू करो, नफरत बंद करो। अब मेरे एक होने का सिर्फ एक नुक्ता है, आओ सब मुस्तफा से मोहब्बत